हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट है जिनका बेसिकली योगदान रहा है। तो देखेंगे एक वन बाय वन। अब हम इस वीडियो में सबको इंक्लूड भी नहीं कर सकते और सबको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली जिनका कंट्रीब्यूशन हमारी माइक्रोबायोलॉजी में है, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। The existence of word microbial was unknown until the इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। कि जो हमारा माइक्रोबियल वर्ड है या माइक्रोब्स के बारे में हमको तब तक नहीं पता था जब तक कि हमारे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था। मीन्स माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी तब तक कि हमें माइक्रोब के बारे में नहीं पता था। बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन बाई क्लियरली माइक्रोस्कोप। कि क्योंकि हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इसलिए जब हमारी माइक्रोस्कोप की जो इन्वेंशन हुआ या माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई उसके बाद हम माइक्रोस्कोप बेसिकली देख पाए। तो इसलिए की जाए तो जब हमारे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया उसके बाद इनको हम देख पाए। अब इसमें कुछ साइंटिस्ट थे जिनके अलग अलग अपने मत थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। तो जो अरस्तु है वो अरस्तु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ, यहाँ पे सॉरी माइक्रोबायोलॉजी नहीं होगा, यहाँ होगा बायोलॉजी। कि जो बेसिकली बायोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा ये फादर बोले जाते हैं। कौन? अरस्तु। ही वाज डिस्कवर्ड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जो अरस्तु थे बेसिकली उनका योगदान यही रहता है, इन्होंने लिविंग नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताया। इन्होंने ये बोला कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे इन्वायरमेंट में है। इन्होंने बेसिकली बताया कि कोई लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि इन्होंने ना माइक्रोब्स के बारे में बताया ना वायरस के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है। तो बेसिकली अरस्तु जो उन्होंने इतना ही बताया। फिर इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए रोगर बेकन। अब रोगर बेकन ने क्या बताया देखते हैं। तो रोगर बेकन जो उन्होंने 13वीं सेंचुरी में उन्होंने बेसिकली डिजीज़ के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि एनीथिंग विच इंटर इन आवर बॉडी एंड सिक अस। कि इन्होंने बोला कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में इंटर करती है और हमें सिक करती है, मीन्स बीमार कर देती है। क्योंकि इन्होंने भी बैक्टीरिया या वायरस के बारे में नहीं पता था। तो इन्होंने सिर्फ इतना ऑब्जर्वेशन किया और बोला कि कोई ऐसी चीज़ है इन्वायरमेंट में जो हमारे बॉडी में इंटर करती है और हमें डिजीज़ कॉज करती है। फिर इसके बाद आया फैक्टोरियस 1546 में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ही वॉज यूज वर्ड कम्युनिकेबल फर्स्ट टाइम एंड टोल्ड अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज़। कि जो हमारे फैक्टोरियस सर थे इन्होंने बेसिकली कम्युनिकेबल वर्ड जो हमारे फर्स्ट टाइम यूज़ किया और उन्होंने कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताया। क्योंकि आजकल की डेट में जो कोरोना वायरस है ये भी प्रकार कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तीसरे में स्प्रेड होता है। तो इन्होंने फैक्टोरियस सर जो थे उन्होंने बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताया। फिर हमारे जो अगले साइंटिस्ट थे एंटी वान लुवेनहाग 1675। तो एंटी लुवेनहाग सर ने बेसिकली क्या बताया, एंटी वान लुवेनहाग डिस्कवर द फर्स्ट माइक्रोब्स। कि जो हमारा फर्स्ट माइक्रोब्स था वो एंटी वान लुवेनहाग सर ने डिस्क्राइब किया, जिसका नाम उन्होंने बोला एरी मॉलिक्यूल। अब एरी मॉलिक्यूल में बेसिकली प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी के फादर बोले जाते हैं। और इनको फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। जो एंटी लुवेनहाग सर जो थे इनको फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, ना कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। फिर हमारे जो 6 साइंटिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट थे वो थे लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, जिन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला जाता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने एंटीसेप्टिक जो सर्जरी होती है उनके बारे में बेसिकली डिस्क्राइब किया था। इन्होंने क्या बोला, ही इंस्ट्रक्टेड टू द सर्जन अंडर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेयर क्लीन ग्लव्स एंड वॉश देयर हैंड इंस्ट्रूमेंट इन सर्जरी बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन विद 5% कार्बोलिक एसिड। कि बेसिकली जो हमारे लॉर्ड जोसेफ लिस्टर सर थे उन्होंने ये बताया सर्जन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी सर्जन्स को कि हमें जब किसी भी पेशेंट की सर्जरी करना हो तो उससे पहले हमें
क्लीन ग्लव्स पहन लेना चाहिए। ग्लव्स जो हमें पहनते हैं, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इस तरह के ग्लव्स जो हैं हमारे जो सर्जन हैं वो ऑपरेशन के पहले उनको पहनते हैं और वॉश करते हैं अपने हैंड को। और इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी के टाइम हमारे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनको सर्जरी से पहले और बाद में, अब सर्जरी के पहले और बाद में उनको बेसिकली हमारा 5% जो कार्बोलिक एसिड होता है, कार्बोलिक एसिड मीन्स जैसे कि फिनाल भी बोल सकते हैं, तो एक प्रकार का अपना स्टेराइल एजेंट होता है जो बेसिकली यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक की तरह किसी भी माइक्रोब्स को किल करने के लिए। तो लॉर्ड जोसेफ लिस्टर सर ने तो उन्होंने बोला कि कार्बोलिक एसिड 5% कार्बोलिक एसिड से हमें अपने इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो रहे हैं उस सर्जरी में उनको बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर बाद ऑपरेशन के बाद उनको बेसिकली स्टेराइल कर लेना चाहिए। फिर जो हमारे अगले साइंटिस्ट थे वो हैं लुइस पास्चर। ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोले जाते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर बोले जाते हैं और जो फादर ऑफ बायोलॉजी के बोले जाते हैं वो हमारे थे अरस्तू। इन्होंने बेसिकली हमें एनारोबिक और एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में बताया। फिर दूसरा जो इनका मेन कंट्रीब्यूशन था हमारी माइक्रोबायोलॉजी में, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेरिलाइजेशन टेक्निक की। बेसिकली जो हमारे लुइस पास्चर सर थे उन्होंने हमको स्टेरिलाइजेशन की जो टेक्निक होती है उसके बारे में बताया। इन्होंने क्या बोला, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क की, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में बताया। इन्होंने बोला 32.8 डिग्री सेल्सियस पर हम 30 मिनट तक हीट करेंगे मिल्क को, तब हमारे जितने भी माइक्रोब्स होंगे वो किल हो जाएंगे जो मिल्क में प्रेजेंट होंगे। इसी प्रोसेस को पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क बोलते हैं। यह टेक्निक जो होती है स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक होती है, जिसको बेसिकली हमारे लुइस पास्चर सर ने दिया था। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो लुइस पास्चर सर थे उन्होंने हमें स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक को बताया, अब उसमें इन्होंने पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क बताया। अब पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क करने के लिए हमें बेसिकली 32.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक हमको हीट को देना होता है किसी भी मिल्क को, तो जितने भी माइक्रोब्स हमारे उस मिल्क में प्रेजेंट होंगे वो किल हो जाएंगे। फिर जो हमारे अगले साइंटिस्ट हैं वो हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब जो हमारे अगले साइंटिस्ट हैं वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा देखते हैं। ही वाज डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज़ पेंसिलिनियम। कि जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर थे उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की उसका नाम था पेंसिलिनियम, जो कि हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने डिस्कवर की। अब कहाँ से डिस्कवर की पेंसिलिन, तो पेंसिलिन ड्राइव बाई पेंसिलिनियम नोटेटम। जो पेंसिलिन जो है वो हमारे ड्राइव की जाती है पेंसिलिनियम नोटेटम से। अब पेंसिलिनियम नोटेटम कहाँ से, ये तंबाकू जो होती है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। बेसिकली पेंसिलिनियम नोटेटम जो एक प्रकार का फंगस होता है जो हमारा पाया जाता है तंबाकू लीफ पे, तंबाकू लीफ होती है वहाँ पे पाया जाता है। उससे फिर हम तंबाकू की लीफ से हम पेंसिलिन नोटेटम ड्राइव करते हैं, फिर उससे हमारा जो पेंसिलिन ड्राइव होता है। कुछ हमारे साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन था हमारी माइक्रोबायोलॉजी में बेहद इंपॉर्टेंस ये रोल प्ले किए इन माइक्रोबायोलॉजी, दैट्स वाई वी मेंशन इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो ना भी पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्ट